अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स में मां तव्हांजो मेज़बान इबाद हमज़ा। नाज़रीन, अॼु ख़ासि तौर ते जीअं दुनिया जे अंदरि ॿियूं रांदियूं हलनि थियूं, अहिड़े नमूने सां असां जेके ॾिसूं था हिकिड़ी फुटबॉल जी तारीख़ ऐं उहा तारीख़ जेका सो जनम वठे थी पाकिस्तान जे अंदरि लयारी में। लयारी जा न रुॻो हिकिड़ा रांदीगर मशहूरु पई रहिया आहिनि वक़्तु ब वक़्तु, बल्कि माना जेका पाकिस्तानी क़ौमी टीम जेका ठहंदी आहे उन में लयारी जा जेके रांदीगर हूंदा आहिनि तक़रीबन तमामु घणा जेके आहिनि सो शामिलु हूंदा आहिनि। फुटबॉल जे हवाले सां लयारी खां पोइ असांखे नज़र थो अचे कराची में जेको आहे सो मलीर, जिते माना तक़रीबन जेके आहिनि सो टूर्नामेंट्स वग़ैरह मलीर में थींदा रहंदा आहिनि, या उनखां पोइ असां आगा खान यूनिवर्सिटी ॾिसूं था, उते बि मुख़्तलिफ़ कैंपस में जेके आहिनि सो अहिड़े क़िस्म जा प्रोग्राम रिथिया वेंदा आहिनि, फुटबॉल जूं टूर्नामेंटूं जेके आहिनि मुनक़िद करायूं वेंदियूं आहिनि। उनखां पोइ जॾहिं असां सिंध में जेको आहे सो पीढ़ जो पथर ॾिसूं था पिया फुटबॉल जे हवाले सां, ख़ासि तौर ते हूअं त जेके आहिनि सो पूरी सिंध जे अंदरि क्रिकेट ऐं हॉकी जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि ऐं शहरनि में थियनि थियूं पियूं, पर जेको फुटबॉल आहे उहो जैकाबाद जे अंदरि असांखे तमामु घणो मिले थो पियो सिंध जे अंदरि, ख़ासि तौर ते असांजे जेके उत्तर जा इलाइक़ा आहिनि उन में जेको आहे सो उते खेॾियो वञे थो। उनखां पोइ सखर में खेॾियो थो वञे, शिकारपुर, पर एॾे पैमाने ते ऐं हिन वक़्त ताईं पाकिस्तान में जेको आहे फुटबॉल आहे ख़ासि तौर ते सिंध में एतिरो मुनज़म थी न सघियो आहे, जेतोणीकि हालांकि माना ॾिठो वञे त लयारी जे अंदरि जेको फुटबॉल आहे उन तमामु घणा हिकिड़ा मक़बूल ऐं मारूफ़ ऐं दुनिया खे ॾेखारण जे लाइ रांदीगर उन में जेके आहिनि पैदा थिया आहिनि, ऐं उन्हनि क़ौमी टीम जे हवाले सां जेतिरो वधायो आहे ऐं हिन वक़्त ताईं महदूद लेवल ते थोरे जो क़ौमी टीम आहे उन में बि माना वॾे में वॾी किरदारु जेको आहे सो उहो लयारी वासियुनि जेके आहिनि सो रांदीगर उन्हनि जो आहे। अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में ख़ासि तौर ते फुटबॉल खे जेको माना हिकिड़ो कोने सां जेको भित सां जेको आहे सो चिंबड़ायो वियो आहे उन ते ॻाल्हाईंदासूं, त ख़ासि तौर ते फुटबॉल खे हिन वक़्त ताईं हथी कोन मिली सघी आहे। हालांकि जेकॾहिं ॾिठो वञे त पूरी दुनिया जे अंदरि जेको फुटबॉल आहे उहो बि पाकिस्तान जे जेके हथ जा हुनर जेके आहिनि हुनरमंदनि जे हथनि खां पोइ ठही करे वञी माना फुटबॉल मिले थो पियो, पर हिते फुटबॉल पंहिंजो जेको आहे सो मज़बूती सां छो नथो अॻिते वधी सघे, इन सॼे सारे जेको आहे सो सिनारियो ते असां अॼु ॻाल्हाईंदासीं। असां सां गॾु असांजो पहिरियों महिमान आहे हसन बलोच साहब, पाण जेके आहिनि सो सिंध फुटबॉल एसोसिएशन जा सेक्रेटरी आहिनि ऐं हिननि जूं कोशिशूं आहिनि मुख़्तलिफ़ बैंकुनि जी तरफ़ों बि जेके आहिनि सो अंडर-19, अंडर-14, 16 सभिनी ॿारनि खे जेको आहे सो सिखिया ॾींदा रहिया आहिनि। दिया क्लब जे हवाले सां बि जेको आहे सो हुननि जो वॾो किरदारु आहे, जेके कराची अंदरि हिकिड़ो माना दिया क्लब फुटबॉल जे हवाले सां मशहूरु आहे, त हुन में बि साईं जन जो किरदारु आहे, हुनजी कैप्टन खां वेंदे उन जा केतिरा ई शागिर्द आहिनि जिन खे मुख़्तलिफ़ नमूननि सां पाण सिखिया था ॾियनि पिया। असांजो ॿियो महिमान हूंदो आहे जोकी प्रोग्राम में शामिलु जेको आहे सो याक़ूब बलोच साहब, जेको आहे पाण स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र आहिनि फुटबॉल जे हवाले सां, उनजी वाध जे हवाले सां, उनखे अॻिते वधाइण जे हवाले सां, रांदीगरनि खे मुनज़म करण जे हवाले सां, टूर्नामेंटूं मुनक़िद कराइण जे हवाले सां साईं जन जो वॾो किरदारु आहे। याक़ूब बलोच जो लयारी खां वेंदे मलीर ताईं, मलीर खां वेंदे जैकाबाद ताईं फुटबॉल खे अॻिते वधाइण जे लाइ, उनखे हथी वठाइण जे लाइ तमामु घणो सरगर्म रहिया आहिनि। अचो त नाज़रीन पंहिंजे प्रोग्राम जी शुरूआति कयूं ऐं असां सां गॾु जेकॾहिं तव्हां जॉइन करणु चाहियो या फुटबॉल जे हवाले सां का बि ॻाल्हि असांजे मोहतरम महिमाननि खां पुछणु चाहियो त असांजो नंबर तव्हांजी स्क्रीन जे साम्हूं अची रहियो आहे, तव्हां लाइव कॉल करे सघो था ऐं पंहिंजो क्वेश्चन साईं जन खां पुछी सघो था। सर, मैं आप दोनों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम की स्टार्टिंग लूँगा हसन बलोच साहब आपसे। आप सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि फ़ुटबॉल को छोड़कर बाकी सारी की सारी गेम्स, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो, ना सिर्फ मशहूर हैं बल्कि वो हर एक ने अपना नाम कमाया। मोहम्मद यूसुफ से लेकर स्नोकर से लेकर क्रिकेट तक, हॉकी तक, हर चीज़ में फ़ुटबॉल वहीं की वहीं है। क्या कहेंगे आप? ये जो आपने नाम बताया, सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया, वक्त दिया। फ़ुटबॉल जो गेम है पाकिस्तान में, क्या दुनिया में सबसे नंबर 1 गेम है। तो दुनिया के जितने भी ममालिक हैं फ़ुटबॉल खेलते हैं। फीफा हमारा जो इंटरनेशनल इदारा है वो फ़ुटबॉल चला रहा है। 208 मुल्क उसके मेंबर हैं, और ये 208 मुल्क जब खेलते हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी करते हैं, 4 साल लगते हैं, उसके बाद वो वर्ल्ड कप की शक्ल बनती है, शेप बनती है, 32 टीमें आ जाती है। बाकी आप दूसरे गेमों को इसके मुकाबले में ले लें तो वो इतने कंट्री नहीं खेलते हैं। आप क्रिकेट की मिसाल दे रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड कप हमने जीता है, लेकिन इतने टीमें नहीं हैं। अगर 210 मुल्क होते तो उसमें भी शायद हम आगे पीछे हो जाते। हॉकी हमारा नंबर 1 गेम है पाकिस्तान का। हॉकी ने नाम कमाया, बेशक हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, और भी गेमें जीती हैं। स्नोकर भी वर्ल्ड में इतना फेमस गेम नहीं है जो फुटबॉल के बराबर ही, लेकिन हम उसमें भी वर्ल्ड चैम्पियन हैं। इसमें फ़ुटबॉल में हम बहुत पीछे हैं इस वक्त, इसलिए कि हमारा एशिया में भी अभी तक इतना मुकाम नहीं है जो होना चाहिए था। क्यों दिन ब दिन हर कंट्री, हर मुल्क जो है ना इस पर पैसा लगा रहा है, ख़र्च कर रहा है और टीमों को अपने बना रहा है। तो पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन ने भी
ये 8 साल से फ़ुटबॉल को ग्रास रूट लेवल से शुरू किया हुआ है और उसके चंद साल हुए हैं कि कुछ नताइज हमारे नीचे लेवल से आने शुरू हो गए हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है अगर इसी तरह पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन स्टेप बाय स्टेप अंडर 13, 14, 16 ये अंडर 18, 19 की टीमें बनाए और बना रही है, तो इससे ये है कि पाकिस्तान का फ़ुटबॉल आइंदा चंद सालों में बेहतर होगा पहले के मुकाबले में। आइंदा चंद सालों में बेहतर होगा फुटबॉल पहले के मुकाबले में। याकूब भाई, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि हमारी 2 साल पहले इधर इसी स्टूडियो और इसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात हुई थी। 2 साल के बाद फिर आपसे मुलाकात हो रही है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ख़ास तौर पर उन दिनों में भी आप एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र के तौर पर काम कर रहे थे, कराची से लेकर कश्मीर तक, ख़ास तौर पर जैकबाबाद तक जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। कैसे ये मुनज़्ज़म कर लेते हैं सारी टीमों को, लड़कों को, कैसे ये अपने रवाबित बढ़ाते हैं? और अभी तक ख़ास तौर पर सिंध के अंदर फ़ुटबॉल एसोसिएशन के हवाले से क्या किरदार है उसका और अभी क्या पोजीशन है? शुक्रिया राहिब भाई। फ़ुटबॉल के हवाले से मैं आपसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी एक टीम वर्क है जिसमें हम पूरी मेहनत और तनदेही से काम करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि उन खिलाड़ियों को आगे प्रमोट किया जाए जिनमें एक तो सलाहियत हो, जो आगे चल के कुछ कर सकें। हम पर्ची सिस्टम पे यकीन नहीं रखते हैं, बिल्कुल 100% मेरिट पे हम जो भी करते हैं और उसका रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में AFC फुटबॉल फेस्टिवल हुआ था अंडर 14 का, उसमें हमारे सिंध के 14 खिलाड़ी थे जी, यानी 14 खिलाड़ी 22 में से इनका ताल्लुक सिंध से था। तो ये हम फुटबॉल को हम एक इबादत का दर्जा देते हैं, उसको हम उसी तरह देखते हैं। इसमें हमारा कोई किसी किस्म का तहस्सुब या कोई हमारे जहन में ऐसी कोई बात नहीं होती कि कोई लोग हम पे उंगली उठाएं। हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल हमें मिल रहा है, हम मुतमईन हैं। हम जो काम कर रहे हैं उससे हम 100% मुतमईन हैं कि हम बिल्कुल सही वे पे जा रहे हैं। उसमें कोई किसी को इंशाल्लाह हमसे शिकायत ना है ना आइंदा होगी। अच्छा हसन भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ख़ास तौर पर जैसे याकूब भाई कह रहे हैं कि फ़ुटबॉल को इबादत का दर्जा हासिल है, आप कोचिंग भी करते हैं, आप क्या समझते हैं कि न्यू जनरेशन जो है उनका क्रिकेट पर तो ठीक है, उनकी काफ़ी इंटरेस्ट है, हॉकी में भी इंटरेस्ट है, फ़ुटबॉल के अंदर आप कोचिंग करते हैं, है हमारी न्यू जनरेशन की कोई दिलचस्पी है फुटबॉल? नहीं, फुटबॉल में तो क्रिकेट और फुटबॉल 2 ही ऐसे गेम है पाकिस्तान में जिस पे बच्चे रोडों पे आपको खेलते हुए नज़र आते हैं। बाकी तो गेमों में मैंने नहीं देखा है। मैं तो फुटबॉल और क्रिकेट ही देखता हूँ। पाकिस्तान में बच्चे खेलते हैं, उनको शौक है और इतने एकेडमी बने हुए हैं पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के। और हसन भाई आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं, एक मुख्तसर ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, पहिने प्रोग्राम सिलसिले के जारी था रखूँ, पाण मिलूँ था हिकिड़ी मुख्तसर साई खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम सिलसिले होता है अॻिते था वधायूं जिते पाण छॾियोसीं। हसन भाई, हम बात कर रहे थे ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान के अंदर या सिंध के अंदर इसकी मशहूरी के हवाले से कि फ़ुटबॉल कितना फेमस है और जो न्यू जनरेशन है वो इसकी तरफ आ रही है। ग्रास रूट सतह पर क्या कंडीशन है अभी सिंध के अंदर? मीन कि आप क्या समझ रहे हैं कि फ़ुटबॉल का फ्यूचर कितना ब्राइट नज़र आ रहा है आपको? मैं बता रहा हूँ ना, फ़ुटबॉल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खेली जाती है और सबसे ज़्यादा मकबूल गेम है। इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ, आप कराची से निकलें, अगर आप ट्रेन में सफ़र करें तो आपको हर रास्ते में ग्राउंडों में फ़ुटबॉल और क्रिकेट नज़र आएगी। इसी तरह सिंध के ये जैकबाबाद, मीर फुरकास, लाड़काना, सक्कर, यहाँ हमेशा फ़ुटबॉल के ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट होते हैं। ये शौक़ की वजह से ये टूर्नामेंट होते हैं। आप बलूचिस्तान में ले लें, खुशदार है, गवादर है, पंसनी है, पंजगूर है, सब जगह फ़ुटबॉल है। क्वेटा में, लोरालाई में, चमन में, पशीन में, सब जगह देहात हैं जहाँ फ़ुटबॉल होती है। इसी तरह पंजाब में जाएँ, फैसलाबाद है, फैसलाबाद के जो गांव देहात हैं वहाँ तो फुटबॉल ही होता है, उसके अलावा कोई गेम ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमें कोई इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड का कोई प्लेयर क्यों नहीं नज़र आ रहा? हाँ, बात असल ये कि हमें क्यों नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए कि हमारे पास फ़ुटबॉल प्रोफेशनल है नहीं, एमेचर गेम है, क्रिकेट की तरह नहीं है। अगर ये फ़ुटबॉल भी प्रोफेशनल हो जिस तरह पहले था, पाकिस्तान जब बांग्लादेश नहीं बना था तो उस वक़्त प्रोफेशनल था फ़ुटबॉल। ढाका में जाते थे, सीज़न खेलने जाते थे तो वहाँ पैसे मिलते थे, 10,000 20,000 उस टाइम मिलता था, जो बहुत बड़ी बात रकम थी। है अगर फ़ुटबॉल में इसी तरह हो, अब तो ये है कि फ़ुटबॉल हमारे पास तो है तनख्वाह, डिपार्टमेंट हैं, कुछ इदारे हैं, कुछ बंद हो गए हैं, शौक
पहले से कम हो गया है। अगर प्रोफेशनल हो जैसा ढाका वगैरह में, जैसा और दुनिया में फुटबॉल आई प्रोफेशनल अगर हो जाए, तो जहाँ पैसा लगे, प्लेयर का वैल्यू होगा, प्लेयर मेहनत करेगा कि भी मुझे इस साल अगर मैंने इस क्लब से खेला है, मुझे इतने पैसे मिले हैं, तो आइंदा साल मेरा किसी और से कांटेक्ट होगा तो मेरा पैसा बढ़ेगा, तो खिलाड़ी भी खुद ब खुद अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा, अपना गेम के लिए कोशिश करेगा। अभी यहाँ तो फुटबॉल खेलते हैं बच्चे जब 17-18 साल की उम्र तक, तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। इन पे कोई टेंशन नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है, घरेलू की परेशानी नहीं होता है, तो उस वक्त तक उनका रिजल्ट अच्छा है। आपने देखा होगा हमारे 13, हमारे 14, हमारे 16 के लड़के कम से कम ये साउथ एशिया वगैरह में तो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता इनका एज 18-19 साल आ जाता है, तो घर के माली मुश्किलात, घरेलू परेशानियाँ, घर वाले बोलते हैं भी आप जवान हो गए, अब आप जाके जॉब करो। इदारे फुटबॉल के जो थे पहले 20-25 डिपार्टमेंट थे, अब वो कम होते होते 8-10 के करीब रह गए हैं। तो इसी तरह जॉब नहीं मिल रहा है, जॉबों पे पाबंदी है। खिलाड़ी फुटबॉल खेलते खेलते वहीं अपना जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन नहीं करता है, रोज़गार की तलाश में निकल जाता है, तो हमारा जो फुटबॉल का लेवल है वो ऊपर जाके नीचे गिर जाता है। ऊपर जाके उसका लेवल जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। हसन भाई का ये कहना है। याकूब, मैं आपसे पूछूंगा ख़ास तौर पर कि फुटबॉल फेडरेशन जो है वो प्लेयरों के हवाले से या इस खेल के हवाले से, इस खेल की प्रमोशन के हवाले से क्या इकदाम क्या किए हैं इन्होंने, और आप कितने मुतमिन हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका इबाद भाई। पहले ये नहीं होता था, जब नहीं होता था तो हम कहते थे नहीं हो रहा है, अब हो रहा है। इस पे बिल्कुल काम हो रहा है। ग्रास रूट लेवल पे हमारी टीमें टूर कर रही हैं, क्योंकि रैंकिंग का जो मसला है, पहले हमारी गुफ्तगू हुई, रैंकिंग उस वक्त बढ़ती है जीतने से नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलने से रैंकिंग में होता है। ज़ाहिर आप खेलोगे तो उसमें पहले हारोगे, फिर ड्रॉ पे जाओगे, फिर आखिर जीत भी आएगी। तो इसी तरह ये सिलसिला फेडरेशन ने जो शुरू किया है, मखदूम सैयद फैसल साले हयात साहब, प्रेसिडेंट ऑफ जो फेडरेशन के हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनका ये इकदाम अभी नज़र आ रहा है। ये मुस्तकबिल करीब में हम अगर वर्ल्ड कप तक नहीं तो एशिया लेवल पे किसी पोजीशन पर इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, अगर ये इसी तरह इसको कंटिन्यू किया जाए। एशिया लेवल तक हम पहुंचने की बातें कर रहे हैं। हम अब आप क्या समझते हैं कि कौमी तौर पर अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर मुनज़्ज़म तौर पर फुटबॉल के हवाले से टूर्नामेंट्स मुनक़िद हो रहे हैं, और उतने लड़के जो हैं बिना किसी पर्ची कल्चर के आ रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि इस टैलेंट की बुनियाद पर यही आकर कौमी टीम में शामिल होंगे जो हम इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबला कर सकेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। इसी पे मैं गुफ्तगू कर रहा था कि इस पे काम हो रहा है। जिस तरह अंडर 13 का हमारा प्रोग्राम आता है साल में एक, अंडर 15 का आता है, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 22, फिर उसके बाद सीनियर टीम। ये अब कंटिन्यूस चल रहे हैं। साल में तकरीबन 10-12 ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें कुछ टीमें यहाँ आती हैं या ज़्यादातर टूर पे जाती हैं टीमें। तो उसमें यह है कि लड़कों का स्टैंडर्ड पहले से ज़्यादा अप हो रहा है, जो पहले नहीं था, अब उसमें बतदरीज तरक्की हम देख रहे हैं। अच्छा, आप उसमें तरक्की दे। हसन भाई, मैं आपसे ख़ास तौर पर पूछना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि मेल के हवाले से तो वो उधर के साथ चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मुनज़्ज़म तौर पर जो है सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन फ़ीमेल्स के हवाले से कराची से हट कर या लाहौर से हट कर और दीगर शहरों में जो है वो इतना इनकी अवेयरनेस नहीं है कि लड़कियाँ जो हैं आ जाएँ इस खेल के अंदर। दिया क्लब के हवाले से आप वो तो काफ़ी मशहूर है पूरी कराची के अंदर। नहीं, फुटबॉल जो है ना, हमारे पास अभी नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है अगले महीने में, 21 तारीख से हो रही है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नेशनल चैम्पियनशिप वुमेन करा रही है। कराची की 8 टीमें उसमें 2 जून से हैदराबाद में भी एक टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है। 2 जून को जो है हमारा जो है सेमिनार है पूरे सिंध डिस्ट्रिक्टों का। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने सेमिनार रखे इसी हवाले से कि हम अपने फुटबॉल को सिंध में कैसे डेवलपमेंट करेंगे। इसी हवाले से हफ्ते के दिन है हैदराबाद में। इस सिंध के जितने भी 18 डिस्ट्रिक्ट हैं जो फुटबॉल में हैं, वो सब वहाँ सेक्रेटरी और उनके प्रेसिडेंट आएंगे और इसी के मुतालिक डिस्कस होगी कि हम अपने सिंध में फ़ुटबॉल को किस तरह एक्टिविटीज़ किस तरह बढ़ाएंगे और फुटबॉल को किस तरह ऊपर लाएंगे। ये पाकिस्तान फुटबॉल का। दूसरी बात ये नेशनल चैम्पियन आपने कहा कि कराची में है, क्वेटा में टीमें हैं, 6 टीमें क्वेटा में है, इस्लामाबाद में है, जैसे फैसलाबाद में है, बावलपुर में है। ये 4-5 स्टेशन है जहाँ ये चैम्पियनशिप हो रही है। तो वुमेन के भी उसमें फेडरेशन काम कर रही है। आपने अभी सवाल किया कि फ़ुटबॉल में पर्ची सिस्टम का, फ़ुटबॉल में देखें पर्ची सिस्टम तो है नहीं, ये ऐसा गेम है इसमें तो आपको खुद दिखाना पड़ेगा,
आप ग्राउंड में आते हो, हमारा पब्लिक भी इतना समझदार है, वो भी खिलाड़ियों को जानते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस स्टैंडर्ड का खिलाड़ी है, कौन पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर सकता है। मैं खुद एज ए कोच हूँ, मैं खुद जब सिलेक्शन करता हूँ इसमें कोई भी सिफारिश नहीं होती है। ख़ासकर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इस मामले में तो बिल्कुल दूर है कि कोई भी सिफारिश, वो कहते हैं जो कोच है उसी पे सारा काम है, ना वो ख़ुद किसी को पर्ची के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ना वो करने देते हैं। ये कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ईमानदारी से अपनी टीम बनाए, इसमें कोई फेडरेशन का अमल दखल ही नहीं होता है। जो कोच अपॉइंट होता है वो उसकी टीम होती है, वही लड़के सेलेक्ट करता है, वो मेरिट पे हमने किया है तो हमें उसका पल भी मिला है। अच्छा, आपकी नज़र में पूरी सिंध के अंदर, ख़ासतौर पर जैकबाबाद के अंदर तो हमने देखे हैं कि कौमी सतह पर खेलने जैसे प्लेयर भी कुछ मौजूद हैं। सिर्फ जैकबाबाद में नहीं है, मीर पुकास में अच्छे प्लेयर हैं, मीर पुकास में बहुत अच्छे प्लेयर हैं, सक्कर में अच्छे प्लेयर हैं, हैदराबाद में अच्छे प्लेयर हैं, हैदराबाद में भी अच्छे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं। तो हर जगह पर ये सिंध में भी है, लेकिन क्या उनको मौके कम मिलते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ ट्रायल होते हैं तो वो आते नहीं हैं ट्रायल में, जब ट्रायल में आएंगे तो सिंध की टीम के साथ जाएंगे तो वहाँ सिलेक्शन होगी। अभी हैदराबाद हमने लड़के बुलाए थे, मुश्किल से 3-4 लड़के आ गए थे, उसमें से एक जैकबाबाद लड़का आया अब्दुर्रहमान, वो पाकिस्तान कैंप में चला गया। तो जब ये लड़के आएंगे कैंप में तो टीम में आएंगे, सिंध की जब जाएंगे नेशनल चैम्पियनशिप वगैरह खेलेंगे, नज़रों में आएंगे तो वो प्लेयर आगे जाएंगे ना। जब वो नज़रों में नहीं आएंगे, जब वो अपने शहर से बाहर नहीं निकलेंगे तो किस तरह टीमों में आएंगे। मीन आप समझते हैं कि ख़ासतौर पर उनको कोई कन्वेंस का मसला है, या वो इतने गरीब हैं कि इस खेल को जो है आगे बढ़ा नहीं सकते, या जैसे हम देख रहे हैं कि हैदराबाद हो या कराची हो, यहाँ पर आने के लिए अगर कोई जैकबाबाद का लड़का तैयार नहीं होता शौक़ के बावजूद, तो आप क्या समझते हैं कि वो मुआशी तौर पर थोड़े बहुत पीछे हैं, पस्ता हाल है उनका, क्या समझते हैं? नहीं, अभी हमने ट्रायल किया था। तो हमने सबको डी अलाउंस दिया था, हमने यहाँ रिहाइश का बंदोबस्त किया था। पहली दफ़ा ये हुआ था कि हमने वहाँ उनको बुलाया भी आप आएँ, हमने होटल में उनका रिहाइश किया, उनको डेली भी दिया, उनको किराया भी दिया। ये खादिम अली शाह साहब है हमारे सिंध के चेयरमैन हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो उन्होंने ख़ास कर मुझे कहा कि आप सिंध से लड़के बुलाओ। वो उसके कहने पे हमने बुलाए, हमने कराची में उनको होटल में रिहाइश दी, उनको 3-4 दिन रखा, यहाँ पे कैंप में रखा। तो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम जो भी आएंगे उनको, ये मुझे पता है फुटबॉल में गरीब लोग यहाँ नहीं सकते, इतना किराया नहीं कर सकते, रह नहीं सकते यहाँ पे। तो इंशाल्लाह ताला जब भी होगा हमारी कोशिश यही है कि हम सिंध से हैदराबाद, सक्कर, जहाँ भी अच्छे लड़के हैं, हमने उनको डिस्ट्रिक्टों को लिखा है, जब भी ट्रायल होगा आप अपने अच्छे लड़के जो हैं हमें भेजें, हम उनका ट्रायल लेंगे, उनमें से सिंध की टीम बनाएंगे। याकूब भाई, लयारी से आपका ताल्लुक़ है और लयारी फुटबॉल के हवाले से हम जिसको कहते हैं कि सिंधी में गढ़ आई, तो आप क्या समझते हैं कि ये पूरे का पूरा एक किला है फुटबॉल के हवाले से, लयारी के प्लेयर उनकी अभी पोजीशन क्या है? और मैंने तो ये यहाँ तक सुना है कि वो दिल बर्दाश्ता होकर तकरीबन काफ़ी प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने फ़ुटबॉल भी छोड़ दिया हुआ है। नहीं, ऐसी इतलात बिल्कुल गलत हैं। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि पहले से ज़्यादा खेला जा रहा है। अच्छा, अभी 4 मुंह को नज़र आ रहा है। हमारे पास अभी 16 साल 17 साल के लड़के हैं जिनके पास 4-4 कलर हैं, उनके 4-4 टूर हैं। पहले ऐसे मौके नहीं होते थे, पहले कहीं साल में जाके एक यूथ की टीम बनती थी नेशनल लेवल पे, और फिर या सीनियर का 1-8 टूर होता था। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। अब तो ये है कि मेरे ख्याल में कंटिन्यूसली चल रहे हैं लड़के, 6 महीने से अभी तक वो लाहौर या इस्लामाबाद में कैंप में होते हैं, उसमें टूर आते हैं, फिर 1-8 दिन का उनको छुट्टी मिल जाता है, घर आके फिर दोबारा चले जाते हैं। मतलब ये चीज़ अब मुस्तकिल चल रहा है। अच्छा, और इसी में हम देख रहे हैं कि हमें कुछ नज़र आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपको नज़र आएगा? 2 साल पहले भी आप ये बातें कर रहे थे, आज भी ये बात आपकी नज़र में 2 साल के अंदर आपने क्या फ़ायदा दिया है? ख़ासतौर पर मैं फेडरेशन के हवाले से कहूँगा, लड़कों के हवाले से कहूँगा, खुद आपके क्लब के हवाले से कहूँगा, आप ऑर्गेनाइज़र हैं, क्या आपने कितने लड़के पैदा किए? सर, मैं आपको एक फिगर मेरे पास है, 2004 से 2010 नाउ जी 60 ऐसे खिलाड़ी हैं, सीनियर को छोड़ के 60 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के कलर लिए। 60 सर कोई मामूली अदद नहीं है। 60 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 2004 से में शमूलियत की है। 2004 से अंडर 13 से शुरू होकर अंडर 19 तक, अंडर 22 अभी जो हुआ है उस तक 60 लड़के हैं। अच्छा,
हसन भाई 60 लड़के फ़र्ज़ करें कि याकूब भाई ने दिए, अगर ऐसा ही अगर आपके पास देखा जाए तो आप सेक्रेटरी भी हैं सिंध के हवाले से, कोचिंग भी कर रहे हैं, तो अगर ये 60 प्लेयर आ जाएं और इनको मेंटेन किया जाए और वो इंटरनेशनल लेवल तक की जो है वो उस स्टैंडर्ड की कोचिंग दी जाए, तो आप क्या समझते हैं कि हम क्यों नहीं मुकाबला कर सकते? आखिरकार आप कह रहे हैं कि 208 टीमें हैं पूरी वर्ल्ड में फुटबॉल के हवाले से, तभी हमारी जो है वो जगह नहीं बन सकती। ये कोई माकूल दलील तो नहीं लगता? नहीं, माकूल दलील है। क्यों? हमारे पास वसाइल कम है। वसाइल फ़र्ज़ करें ना कि ग्राउंड है, फुटबॉल है, वसाइल क्या चाहिए? नहीं, ग्राउंड फुटबॉल ये तो सिर्फ कहने की बात है, ग्राउंड फुटबॉल है। हमारे पास उस लेवल का ग्राउंड ही नहीं है, पहली बात ये है। ठीक है। जो दूसरे कंट्री में है हमारे पास वो ग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास ये वो लड़के टैलेंट। वो ग्राउंड नहीं है से आपकी क्या मुराद है कि ग्रास नहीं है? ग्रास नहीं है। एक तो ये हमारा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने अभी ऑक्सबे में एक ग्राउंड हमें बना के दे रहा है जो सिंध के लिए है, गोल प्रोजेक्ट। उसमें ग्राउंड बनेगा इंशाल्लाह ताला, उससे हमें सिंध को, फुटबॉल को, कराची को फ़ायदा होगा। इसी तरह और भी जैकोबाबाद में भी बना रहा है, सक्कर में भी हो गया है, वहाँ भी होगा। जब तक इस तरह के ना प्रोजेक्ट हमें नहीं मिलेंगे, ग्राउंड हमारे पास क्यों अपना ज़ाती कोई नहीं है। हमारे ग्राउंड हैं तो सिटी गवर्नमेंट के ग्राउंड है, हम हायर करना पड़ता है हमें। अब रोज हम हायर करके तो कोचिंग नहीं करा सकते हैं। सिंध की टीम ग्राउंड हायर करती है तभी उनको ग्राउंड मिलता है खेलने के लिए। हर चीज़ हमें जब भी टूर्नामेंट करना होगा तो हमें ग्राउंड के पैसे देने पड़ते हैं। हम बात करते हैं इसी बात को आगे लेके चलते हैं, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। नाज़रीन, तमामु हिकिड़ो दिलचस्प जेको आहे सो मरहले ते असांजी जेका गुफ्तगू वञी पहुती आहे त ख़ासि तौर ते जेकॾहिं सिंध जी टीम हुजे या क़ौमी टीम हुजे, उहा हितां जेको उनखे ग्राउंड मिले थो उहो बि माना उनखे हायर करणो थो पवे, ज़ाती ग्राउंड कोन्हे को। वञिजो केॾांहुं न, पाण मिलूं था हिकिड़ी मुख्तसर साई खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सिलसिले के उतना एक था वधायूं जिते पाण छॾियो थे। हसन भाई, हम बात कर रहे थे ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड नहीं है, और अगर ग्राउंड लेना पड़ता है तो उसके हवाले से भी फ़ीस देनी पड़ती है। मीन के हमारे यहाँ सिंध की अगर कोई टीम खेल रही है फुटबॉल के हवाले से तो वो किसी ग्राउंड पे जाती है, वो ले लेती है 3 घंटों के लिए, 4-5 घंटों के लिए। मीन कि ये सच में कंडीशन है या ऐसे जज्बाती? वो नहीं, सच बात है। आप जाएं, आप किसी ग्राउंड के जहाँ हायर करें, आगा खान है, KPT है, पीपल्स है, जो भी ग्राउंड है, आप वहाँ जाएँ, आप कहें मैं भी यहाँ ट्रेनिंग कराना चाहता हूँ बच्चों को, तो आपको बोलेगा। अभी फेडरेशन के पास अपना ग्राउंड नहीं है? फेडरेशन के पास नहीं है। फेडरेशन भी जब कैंप लगाती है वो भी लाहौर जो पंजाब स्टेडियम है वो भी हायर करती है, वो भी वो पेमेंट करती है। अभी एक कराची में बन रहा है, एक क्वेटा में, एक खैबर पख्तूनख्वा में बना हुआ है। ये हो जाए तो फेडरेशन के लिए इजी हो जाएगा। मैंने बाकी यार ग्राउंड में हायर करना पड़ता है। लियारी में जो फुटबॉल होता है ये अपनी मदद आपके तौर पे चलता है। यहाँ सारे ककरी के ग्राउंड हैं, ग्रास कोई नहीं, पूरा नहीं है। मलीर में ग्राउंड है, ग्रासी ग्राउंड है, तकरीबन 12-13 ग्रासी ग्राउंड है, वहाँ फुटबॉल हो रहा है। इसी तरह विरा मेदरी है, वहाँ ग्रास ग्राउंड है, वहाँ भी फुटबॉल हो रहा है। मारीपुर है, वहाँ कोई ग्रासी ग्राउंड नहीं है। डिग्रोड है, वहाँ कोई ग्रासी ग्राउंड नहीं है, सब ककरी ग्राउंड, इसी टाइप के ग्राउंड है, उस पर लड़के खेलते हैं। तो जो बेस है वो स्टार्ट हमारा जो है ना ये पत्थरों पे होता है। जब हम इस ग्राउंड से खेल के जाते हैं तो हमारे पास वैसे भी ये जो सिटी गवर्नमेंट के अंडर ग्राउंड है उनका भी मेंटेन नहीं करते हैं लोग, उनको इंटरेस्ट नहीं होता है, वो तनख्वाह अपना लेते हैं। अगर 15-20 आदमी पीपल स्टेडियम में काम कर रहे हैं तो ग्राउंड भी आप देखें पानी नहीं मिलता उसको। आप कहते हैं भाई इसको मेंटेन क्यों, मतलब पानी नहीं आता है, कभी बिजली नहीं है, कोई ना कोई बहाना होता है ग्राउंड को। कोई एक KMC स्टेडियम है जो थोड़ा बहुत काबिल है जिसमें आदमी फुटबॉल खेले, बाकी कोई ऐसा पिच नहीं है कराची में कि फुटबॉल के लिए जाए, सवाए मलीर के। याकूब भाई, आपने 60 तकरीबन प्लेयर दिए जिनको जो है वो ग्रीन किट पहनवाई, तो आप 60 के 60 प्लेयर जो थे वो ग्रासी ग्राउंड ना होने के बावजूद कैसे कौमी टीम में शामिल हुए? उसमें यह है कि हमारे स्टेजेस होते हैं, जैसे पहले कोचेस की टीमें बनती हैं, उसके बाद सूबाई टीम बनती है, और ये जो यहाँ से जो टीमें जो क्वालिफाई करती हैं वो फिर जाती हैं लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल या इस्लामाबाद वगैरह खेलने। तो ये खिलाड़ी जो अच्छे लड़के होते हैं, जो क्रीम लड़के होते हैं, उसमें खुद ब खुद आगे आ जाते हैं। तो ये लड़के जब वहाँ तक जाते हैं फिर वहाँ से नेशनल कैंप के लिए सिलेक्शन होती है, और सिलेक्शन के दौरान उनको फिर वहाँ जो है अच्छे पिचेस, ग्राउंड वगैरह, ग्रासी हर चीज़ मिल जाता है।
तमाम फैसिलिटीज़ उनको मिल जाती हैं। तो जो अच्छे लड़के होते हैं, अगर पिछली दफ़ा मैं ले गया था तकरीबन 30-35 लड़के में ले गया था ट्रायल्स के लिए लाहौर, तो उसमें हमारे 13 लड़के फाइनल कैंप के लिए सिलेक्ट हुए थे। 13 में से 11 लड़के जो टूर पे गए, उस 13 में से 11 लड़के टूर पे गए, यानी हम 90% हमारा रिज़ल्ट तकरीबन 90 से भी अबव और रिज़ल्ट आ रहा है। तो हम उसमें मुतमईन हैं, चाहे हम मट्टी वाले ग्राउंड पे खिलाएं या ग्रासी पे खिलाएं या एस्ट्रोटर्फ पे खिलाएं। सही। हसन भाई, हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है। मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा कि ख़ास तौर पर आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर पर सिंध के अंदर फुटबॉल के हवाले से, फुटबॉल के प्लेयरों के हवाले से? देखिए, फुटबॉल की सबसे पहले खिलाड़ियों का माशी हाल, रोज़गार है। रोज़गार खिलाड़ियों का होना चाहिए। फेडरेशन तो अपने तौर पे कर रही है। पहले तो ये था कि पाकिस्तान टीम में जाते थे, कोई टीए डीए कोई पैसा नहीं मिलता था। अब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने खिलाड़ियों के लिए सहूलतें मुहैया की हैं। किट्स एक से एक अच्छा देता है उनको, टीए डीए उनका अच्छा है, $60 पर डे उनको मिलता है, और अलाउंसेस उनके हैं आने जाने के। फ्यूचर क्या देख रहे हैं? फ्यूचर ये है कि फुटबॉल में जितना पैसा लगेगा वो फ्यूचर हमारा अच्छा होगा। वसाइल बड़े हमारे पास नहीं है, वसाइल जो है पैसे के ऊपर आता है। ये अरब ममालिक हमसे बहुत पीछे थे। गल्फ, जब मुझे याद है यहाँ आते थे पाकिस्तान में खेलने के लिए आते, इमारात की टीम आई PIA से खेलने के लिए, तो अली नवाज ने अकेला 6 गोल किया उस पर। अच्छा। तो अली नवाज को लेके गए अपने साथ। वो अली नवाज वहाँ इमारात की टीम नेशनल टीम में खेलता रहा। इसी तरह तुर्की की टीमें आई, तुर्की ने भी हमारे लड़के यहाँ से लेके गए, अली जब्बार और मौलाबश को लेके गए। तो हमारे पास हसन भाई, हमारे पास टाइम की क्योंकि वो अभी ख़त्म होने को है, तभी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ याकूब भाई आपका कि आप तकलीफ़ करके हमारे पास आए। जी नाज़रीन, असां उम्मीद था करूँ तो असांजो इहो तव्हांखे एॾो को प्रोग्राम पसंदि आयो हूंदो, जिते काफ़ी शयूं जेके आहिनि सो रहिजी वियूं, पर मुख़्तसिर वक़्तु हुजण जे करे माना सबबु इहो हो त असां वटि एतिरो माना जेको असां टाइम कोन हो जो माना मुकमिल तौर ते पाकिस्तान जो ओवरऑल जेके क्राइसिस रहंदा पिया आहिनि फुटबॉल जे हवाले सां, जे आहे जेके बि असांजा जेके रांदीगर आहिनि उहे पोइ ते धिकिबा पिया रहिया आहिनि, या गिरासी ग्राउंड न आहे, या हिन वक़्त ताईं पूरी सिंध जे अंदरि छा पूरे मुल्क जे अंदरि बि माना फेडरेशन वटि को बि ग्राउंड न आहे फुटबॉल जे हवाले सां जिते असांजा रांदीगर खेॾी सघनि। हालांकि 60 रांदीगर सिर्फ़ु हिकिड़ो जेकॾहिं लयारी वासी क़ौमी टीम जे लाइ मोकिले सघे थो, उन्हनि खे ग्रीन किट पाराए सघे थो, त क़ौमी टीम में तमामु भरपूर नमूने सां रांदीगर न रुॻो शरीक थी सघनि था, पर तमामु वॾे पैमाने ते। ऐं जीअं जेको आहे 208 ॿियनि दुनिया जे मुल्कनि जूं टीमूं आहिनि, उन्हनि में हिकिड़ो नालो पाकिस्तान जो बि शामिलु थी सघे थो, ऐं तमामु ऊर्जाई सां ऐं वॾे पैमाने ते। जीअं हॉकी जे हवाले सां, जीअं क्रिकेट जे हवाले सां, जीअं स्नूकर जे हवाले सां पाकिस्तान जो हिकिड़ो नालो आहे, ईअं ई रांदियुनि जे हवाले सां फुटबॉल मंझि बि जेको आहे सो लयारी या जेको आहे सो सिंध जा रांदीगर ॿिया ऐं जेको आहे पूरे पाकिस्तान मंझि क़ौमी टीम मंझि जेको आहे सो ज़म थी करे ऐं क़ौमी टीम जो नालो जेको आहे सो बुलंद करे सघनि था। पर वरी बि ॻाल्हि उते फिरीगिरी अचे थी पई त सहूलियतूं कोन आहिनि, ऐं जेको आहे सहूलियतुनि जी अणाहट सबबु हिन वक़्त ताईं फुटबॉल मुंझार जो शिकार आहे। बहरहाल माना हिन जे लाइ सोचणो त जेको आहे सो रांदि जे अख़्तियारनि खे पवंदो, ऐं ख़ासि तौर ते डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहिब जिन जे हवाले सां जेको मशहूरु आहे त पूरी सिंध जे हवाले सां उहे रांदियुनि खे हथी वठाइनि था, ऐं असां उमेद था करियूं त उन्हनि खे बि हिन तरफ़ जेको आहे सो तवजो ॾियणु खपे, न रुॻो फेडरेशन जे हवाले सां ग्राउंड जेको आहे सो माना जेको आहे सो फेडरेशन जे हवाले करण जे लाइ जेको आहे सो क़दम खयां वञनि, बल्कि हुन सां गॾोगॾु जेके रांदीगर आहिनि ऐं मुआशी तौर ते उहे तमामु घणो पोइते ऐं ख़स्ता हाल में जेको आहे सो ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहिनि, उन्हनि खे पुण प्रोमोट करण जे लाइ जेको आहे सो बहरहाल हिन वक़्त जी ज़रूरत आहे त जीअं पाकिस्तान में बि फुटबॉल जेको आहे सो अॻिते वधी ऐं वेझी सघे। असां उमेद था करियूं त तव्हांखे असांजो अॼु कोई प्रोग्राम पसंदि आयो हूंदो। इन दुआ ते त जिथे हुजो सदा ख़ुशि ऐं सलामत हुजो। पंहिंजे प्रोग्राम जे मेज़बान इबाद हमज़ा खे ॾींदा इजाज़त, मोकिलाणी न आहे बेड़ा ई पार।